मित्रों, कल की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे समय को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। क्या क्या वे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर अपने समय को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं, और जिससे ज़्यादा समय होने के कारण कैसे हम अपनी LIC के सेल को या किसी हम अन्य व्यवसाय में है तो वहां पर कैसे हम अपनी सेल को या प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, कल किए जाने वाले कामों को अगर हम प्रमुखता के हिसाब से वरीयता सूची बनाकर करें तो हमारा बहुत ही समय बच जाएगा। सवेरे उठकर हमारे सामने जो समस्या आती है कि मैं कहाँ जाऊं, पहले कौन सा काम करूं, इन सभी बातों का समाधान रोज रात को वरीयता सूची बना लेने से हो जाता है। इतने बजे अमुक काम, इतने बजे वहां जाना है, इतने बजे उनसे मिलना है, वगैरह वगैरह लिख लेने से दूसरे दिन की दिनचर्या सहज हो जाती है और काम भी आसानी से निपटते हैं। कामों के आसानी से निपट जाने के कारण उत्पादन भी ज्यादा होता है और तनाव भी नहीं होते हैं। इसलिए वरीयता सूची बनाकर हमें रखनी ही चाहिए। मित्रों, हर समय हर दिन हमारी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बीतता। कभी कभी हमें अनचाही बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे हम निकले तो योजनाबद्ध तरीके से ही हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है या टायर पंक्चर हो जाता है या ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम। ऐसी परिस्थितियों में हम बेचैन हो जाते हैं और हमारा दिमाग झल्ला जाता है। बार बार नजर ड्राइवर के चक्का बदलने में रह जाती है कि यह ट्रैफिक जाम पर टिकी रहती है और हम तनावग्रस्त होने लगते हैं। अब इन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण ना के बराबर ही रहता है, तो फिर झल्लाने या बेचैन होने से यह समस्या का हल तो निकलेगा नहीं। इस बाधित समय में अगर हम धैर्य रखें और सोच को सही रखें तो इसे अवसर में बदला जा सकता है। मेरे साथ अक्सर ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो मैं तुरंत कोई किताब निकाल लेता हूं या इस बाधित समय में से ही मैं आगे के प्रोस्पेक्ट की तलाश करने लगता हूं। इसलिए जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लोगों के नाम की डायरी अपने पास जरूर रखता हूं। मित्रों, आप विश्वास करें कि जब मैं काम में लीन हो जाता हूं तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया, और दूसरा हमें आगे काम करने की योजना मिल जाती है। उस योजना पर काम करके मैं अपना उत्पादन बढ़ा लेता हूं। अब तो बदलते परिवेश में यह अक्सर होता है। पहले तो मैं तनाव में चला जाता था, लेकिन अब इन बाधाओं का अभ्यस्त हो गया हूं और इन्हें अवसर में बदलने का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि अगर सोच सही हो तो समय का सदुपयोग हो जाता है। कभी हम ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाते हैं या कभी एयरपोर्ट जाते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन कुछ घंटे विलंब से चल रही है या फ्लाइट में देर है, तो हम तनाव से भर जाते हैं। यह तनाव उचित भी है क्योंकि हमारे आगे का सारा काम उलट पुलट हो जाता है और कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन जरा सोच कर देखें कि तनाव करने से हल निकलता है क्या? शायद तनावपूर्ण दिमाग समस्याओं को और उलझा देता है। मित्रों, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करना आवश्यक होता है और समय के सही उपयोग के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना अवश्य चाहिए। सबसे पहला है प्लानिंग। मित्रों, समय के सदुपयोग के लिए प्लानिंग यानी कि सुनियोजित तरीके से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कल सारे दिन में कौन कौन से काम करने हैं इसकी योजना अगर हम रात में ही बना लेते हैं तो दूसरे दिन हमारा काम काफी आसानी से हो जाता है और काफी समय बर्बाद होने से बच जाता है। मित्रों, योजना बनाने या प्लान करने में व्यतीत तो हमारे मिनट होते हैं, लेकिन बचत घंटों की हो जाती है। जैसे मेहनत का सही लाभ उठाने के लिए हमें निरंतर ज्ञान का उपार्जन करना आवश्यक होता है, यानी कि नई नई बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार समय का सही लाभ उठाने के लिए योजना बनाकर काम करना लाभप्रद होता है। एक बहुत पुरानी पढ़ी हुई कहानी याद आ रही है। एक लकड़हारा कहीं पर नौकरी कर रहा था। वह पहले दिन 8 पेड़ों को काट लेता है, दूसरे दिन 7 ही पेड़ काट पाता है और तीसरे दिन ज्यादा मेहनत करता है और समय भी ज्यादा लगाता है, लेकिन फिर भी 6 पेड़ ही काट पाता है। मालिक उसके काम से नाराज भी रहता है और तनख्वाह में भी कटौती कर देता है। एक नया लकड़हारा काम करने आता है। वह पहले दिन 8 पेड़ काटता है,
दूसरे दिन भी 8 पेड़ काट लेता है और उसके बाद के दिनों में भी पेड़ों की संख्या वही रहती है, यानी कि डेली वो 8 पेड़ काटता है। मालिक उसके काम से खुश भी रहता है और तनख्वाह भी ज्यादा देता है। पहले वाला लकड़हारा परेशान रहता है कि दूसरे वाला लकड़हारा कैसे इतने पेड़ काटता है। वह उनसे पूछता है, तुम भी उतनी ही मेहनत करते हो, उतना ही समय देते हो, फिर तुम ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? दूसरे लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं रोज 1 घंटा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में समय देता हूं। मित्रों, मेहनत का सही फायदा उठाने के लिए कुल्हाड़ी की धार को तेज करना आवश्यक है। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। उसी तरह अगर हम रोज कुछ समय प्लानिंग करने में लगाते हैं तो हमारा काम स्मार्ट तरीके से होता है और उतने ही घंटे मेहनत करके हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। कब कितने बजे जाना है, कितने बजे किससे मिलना है और उसके बाद किसके पास जाना है, लंच कितने बजे कहाँ लेना है, इन सब कार्यों की पहले से ही योजना बना ली जाती है तो काम जो हमारा होता है वो आसान हो जाता है और कोई काम छूटता नहीं है। भूलने की संभावना काफी खत्म हो जाती है और बिजनेस भी हमारा बढ़ जाता है। अतः समय की बचत करने के लिए, यानी कि समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कंटिन्यूटी इन वर्क। मित्रों, किसी भी काम को हाथ में लेने के बाद, यानी प्रारंभ करने के बाद उसे लगातार निपटाने का प्रयास करना चाहिए। काम को लगातार करने से समय की बचत हो जाती है। यह प्राय मैंने अनुभव किया है कि जब भी मैं किसी काम को शुरू करता हूं और किसी कारणवश बीच में ही छोड़ देता हूं तो दोबारा शुरू करने में ही समय लग जाता है। सिर्फ समय ही नहीं लगता बल्कि काम की गति भी टूट जाने से कार्य प्रणाली में बाधा भी आ जा सकती है। फिर दोबारा से सोच विचार करके उसी जगह पर फिर लाना पड़ता है। वैसे भी हम रोज अनुभव करते हैं कि अगर कार या मोटरसाइकिल से हम लगातार चले जा रहे हैं तो दूरी बहुत जल्दी तय होती है, लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक लगानी पड़ती है तो रीस्टार्ट करके वही गति प्राप्त करने में भी समय लग जाता है। अतः किसी भी काम को लगातार करके पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है काम का बंटवारा करें। मित्रों, अपने समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए एक बहुत ही सुंदर तरीका है अन्य लोगों में काम का बंटवारा। मित्रों, हर समय काम स्वयं नहीं किया जा सकता। समझदार अपने समय का पूरा फायदा उठाने के लिए उन कामों में भी समय नहीं देते जो दूसरों से करवाए जा सकते हैं। मैंने अपनी कार्य प्रणाली में इसी नीति का प्रयत्न किया है। जब मैंने एजेंसी ली थी तो मेरे पास इतने नहीं पैसे थे कि मैं कोई अपना स्टाफ रख सकता। मैं अकेला ही सारे काम किया करता था। ब्रांच में जाना, लोगों के अन्य काम जैसे किसी का बैंक का कोई काम है, पोस्ट ऑफिस का काम, बिजली या टेलीफोन ऑफिस का काम भी करवाने स्वयं ही चला जाता था। इन सब कामों को करता तो जरूर था, लेकिन देखता था कि मेरा कीमती समय इन्हीं कामों में चला जाता है। नए बिजनेस के लिए पूरा समय दे ही नहीं पाता था। ये सब बातें सोचकर मैंने एजेंसी लेने के 1 साल होते होते एक स्टाफ रख लिया। उसे मैं 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह देता था। स्टाफ रखने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे काम काफी आसान हो गए हैं। अब मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय नए लोगों की तलाश में देने लगा। शुरू में स्टाफ को पहले ही ब्रांच में भेज देता था और समय कुछ नए काम की तलाश करने के बाद जाता था। धीरे धीरे स्टाफ ही ब्रांच में जाने लगा और मैंने अपना समय सारा का सारा नए बिजनेस में देने लगा। इससे मेरा बिजनेस भी बढ़ने लगा। मित्रों, आप समय सोचकर देखें कि भगवान ने हमें 2 हाथ और 24 घंटे ही तो दिए हैं। इसे मैं चाहकर जितना काम निकाल सकूं उतना ही निकाल सकता हूं। अगर मैं स्टाफ बहाल कर लेता हूं तो मेरे काम करने वाले हाथ भी बढ़ जाते हैं, तो जाहिर है कि काम ज्यादा होगा और हमें तनाव भी कम होंगे। इस प्रकार मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितने भी स्टाफ बढ़ाता हूं उतना ही मैं अपने काम करने के दायरे को बढ़ा सकता हूं। मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिलता जाएगा, लोगों से मिलने का समय बढ़ता जाएगा और काम में बढ़ोतरी होती जाएगी। मैंने इसी नीति पर काम किया और मुझे इसकी कल्पना से ज्यादा लाभ। अतः मित्रों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें अगर समय को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें स्टाफ रखने ही चाहिए और अपने काम को उनमें बांट देना चाहिए। मित्रों, मेरे एक फ्रेंड है जो LIC का अभिकर्ता है। उनका अच्छा काम भी है और उन्होंने अपना ऑफिस भी खोल रखा है। एक दिन वे अपने अनुभव सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि मैंने अनुभव किया है कि स्वयं का दफ्तर होने पर भी हमें स्वयं ही
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने और उनके घर या दफ्तर में जाना पड़ता है, चाहे प्रीमियम लाने की बात हो या रसीद पहुंचाने की बात हो अथवा किसी भी अन्य प्रकार की सेवा देनी हो, तो हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। लोग हमारे घर में आने से कतराते हैं, लेकिन मित्रों जब से मैंने अपना ऑफिस खोला है मुझे बड़ी राहत मिली है। लोगों ने मेरे ऑफिस में आना शुरू कर दिया है। अब अधिकांश लोग तो मेरे ऑफिस में ही आते हैं। कभी कभी वे प्रीमियम देने आ जाते हैं तो कुछ रसीद लेने आ जाते हैं। वे किसी प्रकार की सेवाओं के लिए मेरे दफ्तर में आ जाते हैं। मित्रों, लोगों को मेरे ऑफिस में आने के मुझे कई लाभ मिले हैं। सबसे पहला लाभ मैंने अनुभव किया है कि मेरे दफ्तर ने मेरी साख को कई गुना बढ़ा दिया है। लोगों के मन में हमारे प्रति विश्वास भी बढ़ गया है। लोग किसी तरह के काम जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बेहिचक हमसे करने लगे हैं। लोग मेरे ऑफिस में अपनी सुविधा के अनुसार आकर प्रीमियम भी दे जाते हैं। इससे इनके घर जाकर प्रीमियम लाने में जो खर्च और समय लगता था वह बचने लगा। उनके यहाँ आने जाने से जो समय लगता था या जो खर्चे होते थे वे बचने लगे। दूसरी बड़ी बात का जो मैंने अनुभव किया है, जब कोई मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं उनकी आवभगत करके उन्हें ऑब्लाइज भी कर पाता हूँ और मैं उन्हें चाय, कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक आदि ऑफर कर देता हूँ। कभी नाश्ते का भी प्रबंध कर देता हूँ और इस प्रकार मैंने ऑब्लाइज भी कर पाता हूँ। एक बात और, उस समय मुझे एक नई पॉलिसी की बात करने का पूरा मौका भी मिल जाता है। मैं अपने मन के अनुसार अपनी पूरी बात कह पाता हूँ और वे बिना किसी बाधा के मेरी बात भी सुनते हैं और मेरे नए बिजनेस भी बढ़ते जाते हैं। मित्रों, मेरे अनुभव कहते हैं कि स्वयं के ऑफिस में नई पॉलिसी बेचना काफी आसान होता है। इससे हमारे समय की बहुत ही ज्यादा बचत होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में समय का पूरा उपयोग करना आपने सीख लिया होगा। तो मित्रों, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।